बिग बॉस 18 के घर के अंदर आ चुका है दोस्तों। नए टाइम गॉड टास्क के लिए एक नया टास्क गार्डन एरिया को एक खूबसूरत से सेटअप में तैयार किया गया है और इस टास्क को जीत कर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है ईशा। लेकिन ईशा की भी हुई है यहां पर सबसे बड़ी हार। जीत कर भी हार का सामना करना पड़ा ईशा को, बेइज्जती झेलना पड़ा ईशा को। लगा सबसे बड़ा झटका, और यह झटका किसी और ने नहीं दिया, भले यहां चाहत पांडे ने दिया। चाहत पांडे हार कर भी जीत गई, ईशा जीत कर भी हार गई। अब ऐसा क्या हुआ दोस्तों, चलिए यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों हम आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नया टाइम गॉड के लिए टास्क आया और इस टास्क की दावेदार में से एक थी ईशा, एडिन रोज और विवेंद्र सेना। ये तीन जो है वो दावेदार हैं नए टाइम गॉड के लिए। अब इनमें से कोई एक टाइम गॉड बनेगा जिसके हाथ में पावर्स होने वाला है। अब चाहत पांडे ने बीते वीकेंड के वार के एपिसोड में दिग्विजय को लेकर एक स्टेटमेंट पास किया था, और वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था, दिग्विजय को उन्होंने कहा था कि खैरात में टाइम गॉड बने हैं, रजत नहीं होते तो ये टाइम गॉड भी नहीं बनते दिग्विजय। ये बात जो है वो बोला था। हालांकि ईशा ने उस पर पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि अगर दिग्विजय खैरात का टाइम गॉड बना है तो रजत भी खैरात का टाइम गॉड बना है, विवेंद्र सेना भी टाइम गॉड खैरात के ही बने थे, क्योंकि उनको बिना सपोर्ट के वो कैसे बन सकते थे। अरफीन खान भी खैरात के टाइम गॉड ही बने। ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आई दोस्तों। अब यही चीज जो है वो हुआ। चाहत पांडे ने ये बात बोली थी, लेकिन चाहत पांडे को उस समय किसी ने नोटिस नहीं किया। अब जाकर नोटिस करते हुए नजर आए, क्योंकि ईशा जो है टाइम गॉड के लिए दावेदार बन चुकी हैं, जीत गई हैं। लेकिन चाहत की नजरों में वो पूरी तरह से उनकी हार हुई है, क्योंकि यहां पर जो ईशा दूसरों के टाइम गॉड बनने पर सवाल उठाती थी, आज वही ईशा के टाइम गॉड की दावेदारी जब उनके पास में है तो लोग जो है उनका तमाशा बना रहे हैं, और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो ईशा का ही है। ईशा जो दूसरों के चरित्र पर सवाल उठाती थी, आज उसके खुद के चरित्र पर सवाल उठ रही है, नेशनल टेलीविजन पर थू-थू हो रही है, क्योंकि आधी रात को जो सीन दिखाया गया है कि अविनाश मिश्रा के साथ लिपट लिपट कर सो रही थी, तो इसमें तो ईशा की पूरी औकात और ईशा की जो कैरेक्टर है वो तो समझ में आ ही रहा है। बाहर एक बॉयफ्रेंड है और यहाँ बिग बॉस 18 के घर के अंदर जो रंगरेलियां मना रही हैं उससे तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दूसरों की टाइम गॉड पर बनने पर सवाल उठाती थी, अब उनकी जीत पर सवाल उठाया है चाहत ने। वहां चाहत ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है और बोला है कि खैरात की अगर सारे के सारे टाइम गॉड जो थे खैरात के थे, तो इससे भी तो टाइम गॉड खैरात में ही मिल रही है। ये विवेंद्र सेना और रजत दलाल नहीं होते ना, तो ये कहां से बनती टाइम गॉड? ये बात जो है, इस बात का खुलासा चाहत पांडे जो हैं वो करते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर ईशा शर्मसार हुई। ईशा को लगा सबसे बड़ा झटका। अपने आप को स्ट्रांग दिखाने वाली ईशा जो है फूट फूट कर रोते हुए नजर आई, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुगलखोर हैं। चुगली करना ही अच्छे से उनको आता है, दूसरों से जेलिसी रखना, इनसिक्योर होना, यही सारी की सारी चीजें वो कर सकती हैं। स्ट्रांग तो वो किसी मामले में नहीं है। स्ट्रांग तो हमारी चाहत है, जो कि टाइम गॉड टास्क हार कर भी जीत चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है बिग बॉस के मेकर्स उनके खिलाफ जो है बायस्ड हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो खुश है। लेकिन चाहत अब यहां पर अगर हारती है तो उस हार को भी तो बर्दाश्त करने वाली होनी चाहिए, और उस हार को भी वो क्या बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।